सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है सभी मंत्रालयों को। इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है। आप सभी 10वीं पास के लिए निकलकर सामने आ रही है पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट। जी हाँ दोस्तों, पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर बम्पर भर्ती निकलकर आ चुकी है। टोटल 52,453 पदों पर दोस्तों ये भर्ती आप सभी के लिए होने वाली है। इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी, बिना किसी परीक्षा के आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आप सभी का होने वाला है। यहाँ पर मैं बात करूं तो आप सभी जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर आप सभी को भरना होगा। पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। बहुत सुनहरा मौका है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं तो यह भर्ती आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर बंपर पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें आप सभी को क्लर्क, सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई, टेक्नीशियन और अन्य प्रकार के तमाम अलग अलग पद देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट के अंदर दोस्तों अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है और आपका भी सपना सरकारी नौकरी करने का है तो यह भर्ती आप सभी का यह सपना भी पूरा कर सकती है। पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट के तहत आप ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल कैटेगरी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास में 18 से 40 वर्ष के बीच की एज होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप जो है इन पदों पर आसानी के साथ आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। और आप सभी को इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सैलरी दोस्तों आप सभी को 30,000 रुपए प्रति महीना तक की देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं तो आप सभी के लिए बहुत खास वैकेंसी आ चुकी है। आखिरकार आप सभी को इस भर्ती के अंदर किस प्रकार से फॉर्म भरना है, क्या क्या आप सभी का आवेदन का जो शुल्क है वो लगने वाला है, फॉर्म भरते टाइम आपकी फीस लगने वाली है। और साथ ही यहां पर हम बात बताएंगे कि आखिरकार इस भर्ती में अलग अलग पदों के हिसाब से जब आप आवेदन करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सभी के क्या क्या लगने वाली है। वहीं बात करेंगे आप सभी की आयु सीमा के बारे में, यहां पर कितनी एज लिमिट रहने वाली है और आप सभी के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। चयन की प्रक्रिया आप सभी की जो है इस भर्ती में किस तरीके से रहने वाली है। जॉब का लोकेशन आप सभी को कैसे देखने को मिलेगा, साथ ही लास्ट डेट क्या है, अंतिम तिथि क्या है जब आप इस भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। और दोस्तों अलग अलग पदों के हिसाब से आप सभी को इस भर्ती में कितनी सैलरी देखने को मिलेगी, यानी कि दोस्तों पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट के तहत सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रही हैं। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो सरकारी नौकरी ले सकते हैं, बिना किसी परीक्षा के ये फॉर्म आप भर सकते हैं और यहां पर पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट के तहत नौकरी ले सकते हैं। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और पूरी जानकारी जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट 2025 के ओवरव्यू पर। यहां पर आप सभी के लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी के अंदर बंपर पदों पर भर्ती निकली है। 52,453 पोस्ट दोस्तों हम सभी के लिए निकल चुकी है। इसमें आप सभी जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है आप सभी को करना होगा। विशेष बात मैं आप सभी को बता दूं कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहां पर आसानी के साथ आवेदन करके नौकरी ले सकते हैं। ऑल इंडिया की यहां पर जो है आप सभी को जॉब मिलेगी, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, यहां पर आसानी के साथ फॉर्म भर के जो है आप नौकरी ले सकते हैं। बहुत आसान मौका है 10वीं पास, 12वीं पास युवाओं के लिए यहां पर सरकारी नौकरी लेने का। अब दोस्तों यहां पर आप सभी को पीडब्ल्यूडी इस रिक्रूटमेंट के तहत अलग अलग पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो कौन कौन से पद आप सभी को देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों ग्रेजुएट एप्रीसेंट का पद देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी को सिविल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों जॉब देखने को मिलेगी। वही टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के अंदर आप सभी को जॉब देखने को मिलेगी, जो कि डिप्लोमा की जॉब आप सभी के लिए रहने वाली है। साथ ही साथ क्लर्क और सुपरवाइजर की भी पोस्ट आप सभी को देखने को मिलेगी और साथ ही जे यानी कि जूनियर इंजीनियर का भी पद दोस्तों आप सभी के लिए देखने को मिल जाएगा। यहां पर पीडब्ल्यूडी की ये न्यू रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। और इसमें अलग अलग पदों की बात करें तो ग्रेजुएट एप्रेंटिस के लिए दोस्तों 5,000 से अधिक पद है। टेक्नीशियन के लिए दोस्तों 3,000 से अधिक पद है। और क्लर्क और सुपरवाइजर की बात करें तो यहां पर 8,501 पद बताया जा रहा है। और जूनियर इंजीनियर के लिए 600 यहां पर जो है आप सभी के लिए 50 पद बताए जा रहे हैं। ये अलग अलग है और इसके अलावा अलग अलग पद आप सभी को मिलेंगे। टोटल जो पोस्ट यहां पर बताई जा रही है वो पोस्ट आप सभी के लिए 52,000 से भी प्लस की पोस्ट बताई जा रही है, जिसमें कि आप अगर 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आसानी के साथ फॉर्म भर के जो नौकरी ले सकते
सकते हैं। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि आखिरकार आप सभी के लिए पात्रता मानदंड क्या रहने वाले हैं। अगर आप भी पीडब्ल्यूडी की इस रिक्रूटमेंट के अंदर फॉर्म भर के नौकरी लेना चाहते हैं तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के विषय में कोई भी डिग्री आप सभी की लगेगी। टेक्निशियल अप्रेंटिस के बारे में बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको इंजीनियर या फिर टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा लगेगा। साथ ही क्लर्क और सुपरवाइजर की पोस्ट आप लेना चाहते हैं तो क्लर्क के लिए दोस्तों आम सभी के लिए यहाँ पर 12वीं पास की योग्यता रखी गई है और सुपरवाइजर पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन करना आवश्यक है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सुपरवाइजर की पोस्ट भी ले सकती हैं। साथ ही दोस्तों जूनियर इंजीनियर के लिए आप सभी को सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या फिर डिप्लोमा लगेगा। ये विशेष बात आप सभी को ध्यान में रख लेनी है। पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत आप सभी के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग पदों पर अलग अलग योग्यता रखी गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट आयु सीमा की, तो न्यूनतम आयु हम सभी की 18 वर्ष और अधिकतम आयु आप सभी की 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच की एज रखने वाले सारे कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पर नियमों के अनुसार छूट भी देखने को मिलेगी, यानी कि आरक्षित वर्गों को आरक्षण का प्रावधान देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट भी देखने को मिलेगी। ये छूट दोस्तों आपको सरकारी नियमों के आधार पर देखने को मिलेगी। आरक्षण का प्रावधान जो है वो सरकारी नियमों के आधार पर ही आप सभी को देखने को मिलेगा। और इसके बारे में बात करें तो दोस्तों साथ ही साथ आवश्यकता जो अन्य आवश्यकता होती है वो आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। ऑल इंडिया से आप आवेदन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर भारत के नागरिक होना जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि आपको किस तरीके से आवेदन करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट। तो आखिरकार आवेदन कैसे करना है, तो पहले ही मैं आप सभी को बता दूं कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आप सभी को जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो चलिए यहाँ पर आवेदन फॉर्म किस तरीके से भरना है ये जानकारी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट के तहत आप आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों जैसे ही आप नया पंजीकरण करेंगे वहां पर आप सभी को व्यक्तिगत डिटेल पूछेगा, मोबाइल नंबर ओटीपी के माध्यम से आप जो है यहाँ पर पंजीकृत कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने पंजीकरण कर रखा है तो आप आईडी और पासवर्ड के जरिए यहाँ पर जो है लॉग इन कर सकते हैं और फिर दोस्तों आपके सामने आवेदन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जो प्रपत्र होता है इस भर्ती के तहत वो फॉर्म यहाँ पर पूरी तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उसके बाद फॉर्म के अंदर व्यक्तिगत डिटेल, शिक्षा की जानकारी, संपर्क सूत्र की जानकारी और अन्य संबंधित जानकारी आपको सही सही भर देनी है। फिर दोस्तों सारे दस्तावेज आप सभी को यहाँ पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेज के अंदर आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, फोटो और साथ ही साथ हस्ताक्षर आप सभी के लिए यहाँ पर लगने वाले हैं। इसके बाद में जो आप सभी के लिए सेक्शन आएगा वो आवेदन शुल्क का आएगा, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप सभी को इस भर्ती में फीस कितनी पे करनी होगी। तो फीस के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 600 रुपए की फीस है और साथ ही आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी यहाँ पर आती हैं तो दोस्तों इसके तहत आप सभी को यहाँ पर जो है 400 रुपए का शुल्क का भुगतान करना होगा। ये शुल्क भी दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन माध्यम से कटवाना होगा। ये भी विशेष बात ध्यान में रखनी है। आप जो है डेबिट कार्ड से करवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कटवा सकती हैं या फिर अदर किसी भी यूपीआई माध्यम से जो है आप अपनी ये फीस कटवा सकती हैं। फीस कटवाने के बाद आप सभी को जो है फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट आप सभी के पास में निकाल कर रख लेना है ताकि सिलेक्शन प्रोसेस चयन की प्रक्रिया के अंदर ये फॉर्म का प्रिंट आउट आप सभी के लिए बेहद ज्यादा काम आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट के तहत आप सभी का चयन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा। तो दोस्तों यहां पर जो चयन होगा वो सबसे पहले मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद आपके जो भी दस्तावेज आपने प्रस्तुत की है उसकी दोस्तों यहां पर शॉर्ट लिस्टिंग के बाद सत्यापन किया जाएगा कि सारे दस्तावेज सही है या फिर गलत है, ये चेकिंग की जाएगी और इसके बाद आप सभी के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सत्यापन सूची के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जो तैयार की जाती है जिसके आधार पर इस भर्ती में आप सभी को सिलेक्शन देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी की ये जो नई रिक्रूटमेंट आई है इसमें आप सभी को जो है नौकरी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं नौकरी के बाद आपको यहां पर वेतन कितना देखने को मिलेगा, सैलरी जो है कितनी देखने को मिलेगी। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए दोस्तों 25 से 35 हजार, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दोस्तों 20 से 30 हजार, क्लर्क सुपरवाइजर के लिए 18 से 25 हजार, साथ ही जूनियर इंजीनियर के लिए 30 से यहां पर 50 हजार, यानी कि न्यूनतम कम से कम 18,000 रुपए और अधिकतम 50,000 रुपए प्रति महीना की यहां पर हम सभी को सैलरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों पीडब्ल्यूडी की ये जो न्यू वैकेंसी हम सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है, इसमें आप जो है आसानी के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और दोस्तों अपना भी नौकरी का सपना आप पूरा कर सकते हैं।
अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहती है कि इस भर्ती में महत्वपूर्ण तिथियां क्या होने वाली है, जो फॉर्म भरेंगे उसकी डेट्स क्या होने वाली है। तो 1 तारीख से ही आप सभी के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और 19 अप्रैल 2025 तक आप सभी के आवेदन चलने वाले हैं। आप सभी को विशेष रूप से ये बात ध्यान में रख लेनी है, 19 अप्रैल से पहले पहले आप सभी को फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने से पहले आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रख लेने हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं है तो आप पीछे वीडियो को करके दोबारा से देख सकती हैं। और पीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट के तहत दोस्तों आप जो है फॉर्म जरूर भरिएगा। बेहद खास मौका है, 19 तारीख तक जो है इसके फॉर्म आप सभी के भरे जाएंगे। इसके बाद में यहां पर फॉर्म नहीं भरे जाएंगे तो आपको 19 तारीख तक ही ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट तरीके से भर लेना है।